जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेट में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि वॉइस के स्पेशल केसेस में इंपेरेटिव सेंटेंस के कमांड एंड ऑर्डर विथ ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट था, उसे हम लोगों ने चेंज किया पैसिव में और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी किए। अब हम देखेंगे कमांड एंड ऑर्डर विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसे हम कैसे चेंज करेंगे, और वो भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। तो चलिए देखते हैं कमांड एंड ऑर्डर जो विदाउट ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव है, उसे हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और दूसरा हम लिखते हैं दोस्त पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए, अब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये अफर्मेटिव पार्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम, जो कि विदाउट ऑब्जेक्ट वाला है, उसे हम कैसे करें, चलिए देखते हैं, इसको समझिएगा। तो ये हमारे कमांड एंड ऑर्डर तो है ही, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के बिना है। अब कैसे होगा उसे देखिए। हमारे उसमें क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन वहां ऑब्जेक्ट था, जिसमें ऑब्जेक्ट वाले में, लेकिन यहां तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां होगा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आएगी, ये मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। एडवर्ब हमेशा किसके बाद आएगी, वर्ब के। ये वर्ब के बारे में बताता है। वर्ब के बारे में मतलब जैसे मैं कहता हूं कि मैं काम करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं मैं मेहनत से काम करता हूं, तो काम कैसे कर रहा हूं, मेहनत से। तो मेहनत किसको बता रहा है, मेरे बारे में या काम के बारे में, काम के बारे में। तो ये जो मेहनत शब्द है, यानी हार्ड है, इसका अर्थ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहां क्या होगा, एडवर्ब होगा, पहली चीज, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट ऑर्डर कमांड है। दूसरी चीज, क्या ये लेट से बनेगा, देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था दोस्त, लेट से बनेगा तो फिर यहां क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या यहां ऑब्जेक्ट है, नहीं है, इसका मतलब ये लेट से नहीं बन सकता। तो ये किससे बनेगा, ये बनेगा दोस्त यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, आदेश दिया गया है, फिर वही टू, फिर एज इट इज आपको लेना है और यहां लिख देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एडवर्ब। ये बहुत इजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एडवर्ब, यानी यू आर ऑर्डर्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडवर्ब। यहां से यहां तक तो एज इट इज पुराने हमारे जो ऑब्जेक्ट वाले थे वैसे ही लिखना है, और उसके बाद इसको उठाकर एज इट इज लिख देना है। ये आपका हो गया किसका दोस्त, अफर्मेटिव, जो कि विदाउट ऑब्जेक्ट वाले। अब हम देखते हैं नेगेटिव कि उसको कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्डर और कमांड विदाउट ऑब्जेक्ट का नेगेटिव पोर्शन। इससे पहले हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव, अब हम देखेंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव को कैसे बनाया जाएगा दोस्त, तो उसको देखिए। जैसे कि हम लोगों ने विद ऑब्जेक्ट वाले को बनाया था, एज इट इज वैसे ही बनाना है। अब आप देखिए कि कमांड एंड ऑर्डर विदाउट ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था, तो वो ये था दोस्त, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो क्या आता है दोस्त, एडवर्ब। ये एडवर्ब आ गया। अब नेगेटिव है, इसीलिए आपको यहां क्या इस्तेमाल करना है, डोंट। क्या इस्तेमाल करना है दोस्त, डोंट। इसका भी लेट से नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए इसका भी एज इट इज बनेगा यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद आपको क्या इस्तेमाल करना है, नेगेटिव है, तो मैंने कहा नेगेटिव के लिए हमेशा आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। तो नॉट, नॉट के बाद टू, टू के बाद एज इट इज, इसको आपको लिखना है यहां। यहां आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एडवर्ब। क्लियर है दोस्त, ये चीज आप देखिए, यू आर ऑर्डर्ड, नॉट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एडवर्ब। ये हमारा हो गया नेगेटिव, जो कि कमांड एंड ऑर्डर विद ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव है। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि जो हमारे कमांड एंड ऑर्डर वाले जो विदाउट ऑब्जेक्ट हैं, उनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं,
और करके देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी प्रश्न को करने से पहले आपको जो चेक करना है वो क्या है दोस्त, वो आपको चेक करना है वॉइस, कि उसका वॉइस क्या है, दूसरा उसका टेंस, और तीसरा उसका सेगमेंट। तो आपको मैंने बताया कि वॉइस सबसे पहले चेक करना है। तो देखिए दोस्त, यहां पर कहीं भी ऐसा लिखा हो इसमें कि इज एम आर के बाद या वॉज वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, नहीं। बी बीन और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं। बाय सब्जेक्ट कभी नहीं। तो ये क्या है, हमारा एक्टिव में है। किसमें है दोस्त, एक्टिव में है ये। अब जब जैसे ही हमें पता चल गया एक्टिव है, तो इसे किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में। अब इसका हमें पता करना होगा कि ये किस सेगमेंट पे आए। तो ये देखिए ना दोस्त, कमांड एंड ऑर्डर विदाउट ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव है, तो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट। स्पीक यानी बोलना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। दूसरा है हमारा ये एडवर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसे आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत आसान है। कैसे करते हैं दोस्त, तो आपको वही चीज लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड। जब आपने लिखा यू आर ऑर्डर्ड, ये नेगेटिव है, इसीलिए टू के पहले कौन आएगा, नॉट। तो हो गया नॉट टू, टू के पहले आया नॉट, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। उसके बाद मैंने कहा था कि जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एडवर्ब है उसको एज इट इज लिख दो। तो स्पीक टू के बाद आ जाएगा, और लाउडली, तो डोंट स्पीक लाउडली यानी जोर से मत चिल्लाओ, जोर से मत बोलो। इसका अगर आप पैसिव बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर नॉट टू स्पीक लाउडली, तुम्हें आदेश दिया जा रहा है या दिया जाता है कि तेज मत बोलो, ठीक। उसके बाद देखिए यू आर ऑर्डर्ड, यहां पर आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये किसमें हो गया, पैसिव में। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आपको एक एक चीज अपने उसमें चेक करना है। अब तो उसके क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए ये हमारा हो गया पैसिव, क्लियर है। अब ये हमारा पैसिव है, इसे हम चेंज करेंगे किसमें, एक्टिव में। यू आर ऑर्डर्ड एज इट इज रहता है, यहां नॉट का इस्तेमाल नहीं है, मतलब ये हमारा कौन सा, अफर्मेटिव है। और जब ये हमारा अफर्मेटिव है तो ये जो गेट हो गया हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आउट हो गया हमारा क्या हो गया, एडवर्ब, ऑब्वियसली। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, एज इट इज गेट आउट। क्लियर है दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देखिए गेट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना, होना। आउट मतलब बाहर, बाहर जाओ, आदेश है, नॉट नहीं है, नेगेटिव नहीं था, इसलिए ये चीज इस तरीके से बनी। अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टाइप को, जो कि है हमारा, एक तो हो गया है दोस्त कौन सा, कमांड ऑर्डर विथ ऑब्जेक्ट, दूसरा विदाउट ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव अफर्मेटिव भी देख लिए। अब हम तीसरा देखेंगे रिक्वेस्ट को। तो चलिए देखते हैं रिक्वेस्ट को। अब हम तीसरा इंपैरेटिव सेंटेंस को, जो कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। तीसरा जो है वो है रिक्वेस्ट। इसके भी दो होंगे, अफर्मेटिव और एक होगा नेगेटिव। अफर्मेटिव का किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा और नेगेटिव का किस तरीके से, वो मैं बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए दोस्त, क्या होता है, आपने देखा होगा, मैंने एक वर्ड का मैंने कहा गो अवे। ये कौन सा सेंटेंस है दोस्त, ऑब्वियसली आपको लग रहा है ऑर्डर, और ये ऑर्डर है भी, गो अवे, दूर जाओ, ठीक। इसका एक बहुत प्यारा ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि ऑर्डर के साथ, यानी ऑर्डर वाले सेंटेंस में कभी भी आप दो शब्दों का इस्तेमाल पहले कर दीजिए। एक तो है काइंडली, दूसरा है प्लीज। इन दोनों में से किसी एक शब्द को इस्तेमाल कर लीजिए ऑर्डर वाले शब्द के बाकी के पहले, तो और उसके बाद एज इट इज उसे लिख दीजिए, एज इट इज। तो ये बदल जाता है दोस्त रिक्वेस्ट में। किस में बदल जाता है, रिक्वेस्ट में। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। ऑर्डर का जो पार्ट है, जो सेंटेंस है, वो देखिए गो अवे, दूर जाओ। अगर वहीं मैं काइंडली और प्लीज इसके आगे लगा देता हूं तो ये क्या, रिक्वेस्ट में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये था कि ऑर्डर के वाक्यों को यदि आप काइंडली और प्लीज के साथ यूज करते हैं तो वो रिक्वेस्ट में चेंज हो जाते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके कि किस तरीके से हमें करना है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं फिर एग्जाम्पल। मान लीजिए कि अगर एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं और इसे समझिएगा। एक स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए दोस्त, एज इट इज वही ऑर्डर वाला होगा, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है यहां, और या तो फिर एडवर्ब भी हो सकता है। मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूं आपको, ठीक है।
ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या तो ये जो डंडे ऑब्लिक जो लगाए मतलब या तो ये या फिर ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। इसके पहले बस आपको क्या लगाना है दोस्त, काइंडली, कृपया यानी प्लीज, दोनों का अर्थ कृपया होता है, रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे, वही जहां हम यू आर ऑर्डर्ड लिख रहे थे यहां पर हमें यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है। क्या लिखना है दोस्त, यू आर रिक्वेस्टेड। और जब यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे उसके बाद ऑब्वियसली एज इट इज टू, टू के बाद आपको क्या करना है, इतना पार्ट लिखना है, ये वाला नहीं करना है, केवल इतना पार्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और एडवर्ब हो तो एडवर्ब। क्लियर है दोस्त, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये नेगेटिव कैसे होगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव कैसे होगा, हमारा नेगेटिव कैसे बनता था दोस्त, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो हो सकता है यहां पर ऑब्जेक्ट हो, तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हो, या फिर एडवर्ब भी हो, तो ये हो गया एडवर्ब। ये बात क्लियर है। अब हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या करते थे, नेगेटिव को हम आगे लिखते थे, यानी डोंट को आगे लिखते थे। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है दोस्त, या तो लिखना है आपको काइंडली या फिर आपको लिखना है प्लीज। बहुत आसान, एज इट इज आपने लिख दिया इसे, उसके आगे आपने लगा दिया डोंट, उसके आगे प्लीज और काइंडली। केवल काइंडली और प्लीज लगाने से वो रिक्वेस्ट में परिवर्तित हो जाता है। कौन, ऑर्डर वाली सेंटेंस। अब इसका जो आपका पैसिव होगा वो कैसे होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। नेगेटिव है तो मैंने कहा था हमेशा टू के पहले नॉट को लगाएं, नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और उसके बाद ये वाले पार्ट को एज इट इज, तो क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो ऑब्जेक्ट या फिर आएगा दोस्त एडवर्ब। क्लियर है ये चीज, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के तहत समझते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जो रिक्वेस्ट होंगे प्लीज वाले शब्दों को लगाकर, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों देखे हम लोगों ने, और यहां पर देखते हैं कि किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है प्लीज डोंट गो अवे, प्लीज लिखा हुआ है मतलब समझ गए हम रिक्वेस्ट है, डोंट यानी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आप इसे कैसे चेंज करेंगे, इसे आप चेंज करेंगे यू, क्योंकि रिक्वेस्ट है तो क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड। नेगेटिव है इसीलिए मैंने कहा है कि नॉट के साथ टू, और टू के पहले आएगा नॉट, उसके बाद एज इट इज गो अवे। इतना जो पोर्शन होता है वो एज इट इज यहां आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्त यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड वाला है, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये क्या है दोस्त, पैसिव में। क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वेस्ट नॉट टू ब्लो हॉर्न, हॉर्न मत बजाओ, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है दोस्त, क्या हो जाएगा, ब्लो हॉर्न, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव और रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या लगता है, या तो आप लगा सकते हैं प्लीज या फिर आप लगा सकते हैं काइंडली। क्लियर है, जो आपकी इच्छा हो। उसके बाद इसके लिए तो हो गया, अब इसके लिए नॉट के लिए क्या लगेगा, तो नॉट के लिए लगेगा दोस्त डोंट, और फिर एज इट इज इसको यहां लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ब्लो हॉर्न। प्लीज या काइंडली डोंट ब्लो हॉर्न। ब्लो हॉर्न का मतलब होता है हॉर्न बजाना। ठीक है, अब हम चौथा देखेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस का, जो कि होता है हमारा मॉरल सजेशन यानी नैतिक सलाह। तो चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे चौथा इंपैरेटिव सेंटेंस को एक्टिव में पैसिव बदलने का, जिसमें मॉरल सजेशंस होंगे, ऐसे वाक्य जिसमें मॉरल सजेशंस दिए जाएं। मॉरल सजेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, मॉरल सजेशन वो होते हैं जिसमें नैतिक सलाह हो। अब ये नैतिक सलाह क्या होती है, मॉरल वैल्यूज हम सभी ने पढ़ा, उसमें अच्छे विचार और अच्छे कर्मों के बारे में बताया जाता है। अब आपको मैं सीधी सी बात बताता हूं, उसे ध्यान रखिएगा। मॉरल सजेशन का मतलब तो नैतिक सलाह तो सही है, लेकिन नैतिक सलाह क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी वाक्य में समाज के हित में, देश के हित में, इंसानियत के हित में और या जीवों के हित में
बात की जाए तो वो सजेशन यानी वो सलाह होती है हमारी कौन सी, मॉरल सजेशन। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा एज इट इज हमारे किसके तरह होगा, रिक्वेस्ट वाले की, लेकिन रिक्वेस्ट में तो काइंडली और प्लीज लगता है, ऑर्डर वाले की तरह होता है। आप देखिए कैसा होगा, हमेशा यूज किया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहां आएगा दोस्त ऑब्जेक्ट, बस इतना सा काम। लेकिन ये लेट के साथ चेंज नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको कहा था ऑर्डर और कमांड का जिसमें ऑब्जेक्ट होता है बस वही लेट का पैसिव बनता है, बाकी और कोई भी एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, एक को छोड़कर। लेकिन उसका एक्टिव भी पैसिव होता है, सॉरी एक्टिव भी लेट होता है और पैसिव में भी लेट होता है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट लाना है आगे, चूंकि ये क्या है, सलाह है। और हमेशा ध्यान रखें सलाह के लिए इस्तेमाल करने वाला जो मॉडल है वो है दोस्त हमारा शुड। तो इसके बाद आएगा दोस्त क्या, शुड। शुड के बाद आएगा बी, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है दोस्त, थर्ड फॉर्म। ये बन गया हमारा कौन सा, ये बन गया हमारा मॉरल सजेशन इंपैरेटिव सेंटेंस का चौथा एक्टिव और पैसिव। बात क्लियर है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और वो दिया है दोस्त हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ठीक, अब सबसे पहले देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक्टिव पार्ट है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्प यानी मदद करना, कोई काम ही है। और ये क्या हो गया दोस्त, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसे चेंज कैसे किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले कौन आता है, ऑब्जेक्ट। इसमें कौन है ऑब्जेक्ट, द पुअर, तो हमने लिखा है द पुअर। क्लियर है। अब ये जो द पुअर है, द पुअर के बाद कौन आएगा, शुड, आ गया शुड, द पुअर शुड, शुड के बाद बी, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प है, सेकंड हेल्प्ड होता है, थर्ड हेल्प्ड होती है, ईडी लग जाता है, यहां पर आ जाएगी हेल्प्ड। क्लियर है दोस्त। तो ये हम लोगों ने चेंज किया है मॉरल सजेशन एक्टिव से पैसिव। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इससे संबंधित क्वेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।